नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम रिपरेटरी की जो क्लासेज है उसके अंदर हम लगभग 10 या 11 ये क्लास है अपने दोस्तों, जिसमें आज हम 201 क्वेश्चन से करेंगे। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे दोस्तों आज पहले से। तो दोस्तों, हमने इससे पहले जब रिपरेटरी में किया है तो ये 200 क्वेश्चन किया था। इसके नेक्स्ट में हम आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं 201। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें ये जो रूब्रिक्स है दोस्तों कि कौन सा रूब्रिक कहाँ किस चैप्टर में मिलता है, बीटीबीबी हो, बीबीसीआर हो, चाहे कैंट रिपर्टरी हो, तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। ठीक है। ये रिपर्टरियाँ हैं, इन अलग अलग रिपर्टरीज में अलग अलग जो रूब्रिक्स होता है किस चैप्टर में हमें मिलता है। ये क्वेश्चन अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन जब रिपर्टरी के होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं हमें किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, भले वो पीजी का हो, चाहे होम्योपैथी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, किसी भी वैकेंसी से, तुमसे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो हमें इनको अवॉइड नहीं करना है, इनको पढ़ना है दोस्तों। ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको जहाँ जो क्वेश्चन मिल सकते हैं वो सारे हम करा रहे हैं यहाँ पे। आपको बिल्कुल भी ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितना पढ़ना पड़ेगा या इससे बाहर भी पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ भी नहीं है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल ही मिले। आपको जो हमने क्वेश्चन कराए दोस्तों, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे सारे। ठीक है। तो आपको बेझिझक आपको ये तैयारी करनी है बिना किसी एंजाइटी की। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 201 क्वेश्चन है दोस्तों। मेमोरी ग्लैंड इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। जो बीटीपीबी जो बोनिंग हैसन थेरेपेटिक वर्कआउट बुक है दोस्तों, इसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, इसका रूब्रिक कहाँ मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड कहाँ मिलेगी अपने, तो यहाँ मिलेगी अपने चेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये कैंट इनमें भी देखेंगे तो ये चेस्ट जो चैप्टर होता है वही मिलती है। ठीक है। तो ये अगर कंप्लीट देखें, सिंथेसिस देखें, तो वहाँ पे चेस्ट में ही मिलता है दोस्तों मेमोरी ग्लैंड का ऑप्शन। ठीक है। तो हमें इसको बहुत ईजी है, इसको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 क्वेश्चन है दोस्तों। रिटेंशन ऑफ यूरिन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। अब रिटेंशन ऑफ यूरिन है वो किस जगह पे अपने को मिलेगा, ये दोस्तों मिल रहा है अपने मैच्योरेशन के अंदर। मैच्योरेशन जो चैप्टर है वहाँ पे बीटीपीबी के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनके अंदर जो मैच्योरेशन जो चैप्टर होगा वहाँ पे अपने को ये मिलता है। बीटीपीबी की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। अगर ये अलग किसी डिपार्टमेंट में होता है तो वहाँ अलग जगह मिलता है। ठीक है। वहाँ कहीं हो सकता है कैंट में, कहीं ब्लेडर में मिल सकता था, या किडनी में मिल, कहीं भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे अपन बीटीपीबी की बात करें केवल। ठीक है। अब बीटीपीबी में एक नेक्स्ट जो रूब्रिक है दोस्तों वो है वर्म, जो कीड़े होते हैं जिनको हम कीड़े बोला करते हैं। फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। तो यहाँ पे वर्म जो मिलेंगे अपने स्टूल में मिलते हैं दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबली स्टूल में बीटीपीबी में मिलेगा। ठीक है। और अदर जो रूब्रिक्स इन स्टूल चैप्टर बीटीपीबी के अंदर अदर जो रूब्रिक्स है वो क्या क्या है, जैसे डायरिया भी हम देखेंगे तो स्टूल में मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, हेमरोइड्स, रेक्टम, पेरिनियम। अब कई जैसे सिंथेसिस कैंट रिपोर्ट वहाँ पे रेक्टम चैप्टर अलग होता है दोस्तों। ठीक है। तो वहाँ पे हेमरोइड से कॉन्स्टिपेशन यही अलग मिलता है, तो वहाँ पे अलग मिलेगा। यहाँ बीटीपीबी में जो चैप्टर है, बीटीपीबी में जो स्टूल चैप्टर है, वहाँ पे ये डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेमरोइड्स एंड रेक्टम एंड पेरिनियम ये रूब्रिक्स मिलते हैं अपने। ठीक है। तो अपने को ये भी पता होने चाहिए। अपन को अपने केवल इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे नहीं लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो रूब्रिक्स है दोस्तों वो यहाँ पे कलेक्ट करके अपने लिखे हैं कि और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं किसी एग्जाम में। बीटीपीबी में हो सकता है कोई, जैसे हेमरोइड का पूछ लिया, कॉन्स्टिपेशन का पूछ लिया, तो रेक्टम कहाँ है ये पूछ लिया। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 204 बोर। ये बोरिग्मी ये रूब्रिक है ना दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, बोरिग्मी। ठीक है। ये काफी बार पूछा गया, बड़े जितने भी एग्जाम्स है उनमें ये पूछा गया है, और ये बीटीपीबी में स्पेशली यहाँ पे पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे बोरिग्मी जो है अपने को बीटीपीबी में कहाँ मिल रहा है, ये फ्लैचुलेंस के अंदर अपने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है। अन्य रिपोर्टों में अपन देख लेंगे, इसको स्पेशली अपने बीटीपीबी याद रखना है, बीटीपीबी में फ्लैचुलेंस के अंदर ये मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 205 क्वेश्चन है दोस्तों। आई प्रोट्रूडिंग, आंखें बाहर निकलना जिसको बोलते हैं, आई प्रोट्रूडिंग इज फाउंड विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। ये कहाँ मिलेगा बीटीपीबी में, तो ये अपने को मिलेगा फेस रीजन के अंदर, फेस जो चैप्टर होगा उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट 206 क्वेश्चन है दोस्तों। एपिगेस्ट्रियम इज फाउंड, एपिगेस्ट्रियम जो रूब्रिक है वो फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ बीटीपीबी। अब यहाँ एपिगेस्ट्रियम कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अपने को इंटरनल एब्डोमेन के अंदर। ठीक है। यहाँ अपने को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट देखें, तो यहाँ इंटरनल एब्डोमेन में एपिगेस्ट्रियम के ऊपर देखेंगे वहाँ मिलेगा। ठीक है। बीटीपीबी अलग जैसे अपन रूब्रिक सीखें तो इंटरनल एब्डोमेन के अंदर अगर बीटीपीबी में और रूब्रिक सीखें तो वहाँ स्टमक, डायफ्राम, हाइपोकॉन्ड्रिया, लीवर, स्प्लेन, एब्डोमेन इन जनरल भी यहाँ मिलेगा इंटरनल एब्डोमेन में, और एपिगेस्ट्रियम भी यहाँ मिलेगा, अम्बिलिकल रीजन, लोइन, हर्निया, इंग्वाइनल रिंग, ये सभी अपनों इंटरनल एब्डोमेन में मिलेगा। एक्सटर्नल एब्डोमेन देखेंगे तो पिट ऑफ स्टमक, मॉन्स, वेनेरिस एंड इंग्वाइनल
जो ग्लैंड्स है ये मिलेगी एक्सटर्नल एब्डोमेन में। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरनल जो एब्डोमेन है वहीं मोस्ट प्रोबेबली रूब्रिक मिलते हैं, एक्सटर्नल में बहुत कम मिलता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप नेक्स्ट लेंगे अपन दोस्तों 207 क्वेश्चन है, कोल्डनेस इंटरनली, जो कोल्डनेस होती है इंटरनली कोल्डनेस फील होती है अपने को फोन विच चैप्टर अभी में कहाँ मिलेगा अपने को? फीवर चैप्टर के अंदर मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब फीवर चैप्टर में अदर रूब्रिक्स है, चिल्लीनेस इन जनरल भी यहाँ पे मिलती है ना। ठीक है, और हीट मिलती है, कोल्डनेस इन जनरल मिलती है, स्वीट स्पेशल पार्ट, स्वीट स्पेशल पार्ट में स्वीट का जैसे स्वेट का जो सिक्रेशन है वो मिलता है स्पेशल पार्ट। ठीक है, ये भी अपने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम सिकनेस। होम सिकनेस जो रूब्रिक है वो फाउंड कहाँ होगा अपने को? कैन ट्रिपेटी। अब यहाँ दोस्तों कैन ट्रिपेटी स्टार्ट हो रही है, कैन ट्रिपेटी का अपने को याद करना। कैन ट्रिपेटी में अपने को माइंड सेक्शन में ये मिलता है। अब माइंड सेक्शन जो है उसमें कैन ट्रिपेटी में अलग अलग रूब्रिक कौन कौन से मिलते हैं? एंटिक्स प्ले ये भी मिलेगा, एवरेसेस मिलेगा, डांसिंग मिलेगा, डाउटफुल रिकवरी, इट रिफर्स टू, ये सभी गेस्टर मेक हिस्टेरिया केक्स डिस्टेंस इनएक्यूरेट जजमेंट ऑफ क्लोथिंग, निम्फोमेनिया, पुल डिजायर टू पुल वंस हेयर। ठीक है, रन आउट अबाउट इज सीकिंग, ये सभी अपने को यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। सोमनम्बुलिज्म, स्पीच बबलिंग, वीपिंग, मिस्टर एमेटिव, वेरीनेस, राइटिंग अवर्जन टू, एक्टिविटी डिजायर टू, है ना। ये कैन ट्रिपेट में आपको यहाँ माइंड सेक्शन में मिल। एनार्किस्ट, इरेसिबिलिटी, ये कई बार पूछा गया, इरेसिबिलिटी, डिस्ट्रक्शन, डिफाइन, डिसकंटेंट एंड डिक्टेटोरियल एक्सटेसी, ये कई बार पूछा गया। इकोटिज्म, इनोई, है ना। एक्सेलरेशन, ये अपने को यहाँ पे फ्राइवोलस, गेस्टर मैक्स, ये सभी अपने को यहाँ पे कैन ट्रिपेट में माइंड चैप्टर में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने को ये भी पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे सेंसोरियम फ्रैग है ना, एक्सेलरेशन थोड़ा सा नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो ये एक बार मैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है, एक्सेलरेशन टू सेंसर। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन दोस्तों एल्कोहलिक लिक्वर इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैन ट्रिपेट। अब ये एल्कोहलिक लिक्वर है वो कहाँ मिलते हैं कैन ट्रिपेट में? वो मिलती है अपने को दोस्तों कैन ट्रिपेट में अपने को मिली है वर्टाइगो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अपने को याद रखना है वर्टाइगो के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, अदर जैसे अगर रूब्रिक से क्या रूब्रिक्स इन वर्टाइगो चैप्टर, अगर वर्टाइगो खुद का एक चैप्टर है दोस्तों इसमें कैन ट्रिपेट में, तो वहाँ पे अदर जो रूब्रिक्स है वो क्या मिल रहा है? चाइल्ड रेस्ट द नर्स व्हेन कैरिड, है ना, ये तो ये मिलेगा। फर्स्ट टेंडेंसी टू लाइंग डाउन ऑन ओल्ड पीपल्स इन विजन ऑफ क्यूरेशन, ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी टू फार ऑफ, है ना। ये रूब्रिक्स अपने को वर्टाइगो चैप्टर में कैन ट्रिपेट में मिलेंगे, तो अपने को ये भी देखना है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कैन ट्रिपेटी का एक है बैलेंसिंग सेंसेशन इन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैन ट्रिपेटी। अब बैलेंसिंग सेंसेशन का जो रूब्रिक है वो कहाँ मिलेगा अपने को? हेड के चैप्टर के अंदर। ठीक है, बैलेंसिंग सेंसेशन यानी बैलेंस करना। ठीक है, ये अपने को हेड चैप्टर में मिलेगा कैन ट्रिपेटी। तो अदर हेड चैप्टर में रूब्रिक देखें तो अपन क्या? सेरेब्रल हेमरेज, सनस्ट्रोक, अनस्टेडी फीलिंग, वाटर सेंसेशन ऑफ। अब ये जो रूब्रिक्स हैं दोस्तों ये भी अपने को यहाँ मिलते हैं, अपने को ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 211 क्वेश्चन है दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैन ट्रिपेटी। अब एस्टिग्मेटिज्म ये आई से रिलेटेड होता है दोस्तों, तो आई चैप्टर में ही मिलता है। आई चैप्टर में अदर कैन ट्रिपेटी में क्या है? कीमोसिस, पेनस, फोटोमेनिया, स्ट्रैबिस्मस, ये भी स्ट्रैबिस्मस के बार पूछा गया दोस्तों, तो अपने को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कैन ट्रिपेटी का है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया कहाँ अपने को प्राप्त फाउंड होता है? ठीक है दोस्तों, तो डिप्लोपिया अपने को मिलता है विजन चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये मिलेगा अपने को विजन चैप्टर के अंदर। रूब्रिक्स ऑफ विजन चैप्टर अदर जैसे अपन देखें मायोपिया, ये मायोपिया भी अपने को यहाँ पे मिलता है, ये भी क्वेश्चन के बाद पूछा गया, इसलिए यहाँ पे अपने इसका जिक्र करेंगे। डिप्लोपिया और मायोपिया ये दोनों अपने को पूछे जाते हैं कैन ट्रिपेटी के अंदर। ठीक है, एक बोरिंग, अब ये दोस्तों यहाँ पे दो डिफरेंस आएंगे, दोनों क्वेश्चनों को अपने को अच्छे से समझना है कि बोरिंग फिंगर इन इज यानी बोरिंग फिंगर इन, है ना, ये रूब्रिक है एक तो। ठीक है, इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैन ट्रिपेटी। बोरिंग फिंगर इन, अब बोरिंग फिंगर इन अगर पूछा तो यहाँ ईयर के अंदर आएगा। ठीक है, अगर बोरिंग इन नोज विथ फिंगर, ठीक है, अगर बोरिंग इन नोज विथ फिंगर या बोरिंग इन विथ फिंगर, इन विथ फिंगर अगर आ जाएगा, अगर नोज यहाँ नहीं भी देगा तो वहां पे नोज चैप्टर आंसर अपने को करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि बोरिंग फिंगर इन अगर केवल आ जाए, ठीक है, इन आ जाए, केवल ये ही रूब्रिक आ जाए, तो अपने को ये समझना है अपने को ईयर। अगर यहाँ पे बोरिंग इन विथ फिंगर आ जाए, तो अगर ये नोज हटा भी दे तो दोस्तों वहां पे नोज आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ नोज नहीं भी दिया हो तो भी बोरिंग इन विथ फिंगर अगर दे दे तो नोज आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, अगर नोज दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है और बोरिंग इन विथ फिंगर आ जाए तो अपने को नोज ही आंसर करना होगा, और एक बोरिंग फिंगर इन दे दिया तो फिर यहाँ पे ईयर आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। अदर रूब्रिक्स नोज के डिप्थीरिया और स्मेल एक्यूट, है ना, ये भी अपने को कैन ट्रिपेटी में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है
एनलार्ज्ड पेरोटिड ग्लैंड, दोस्तों यहाँ पेरोटिड समझना, पेरोटिड है यानी प्रोस्टेट, ऐसे कुछ केवल समझ लेते हैं। पेरोटिड ग्लैंड पूछा, पेरोटिड ग्लैंड है ना, ये कहाँ सिचुएट होती है? फेस के अंदर, तो यहाँ आंसर इसका फेस आंसर होगा, ठीक है, कैंट्रीपर्टी के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस आ जाता है कई बार, आवाज कुछ ज्यादा ही किया दोस्तों इसने डिस्टर्बेंस, थोड़ा कई बार क्या होता है हाथ से टच हो जाता है कहीं नहीं, ठीक है। 216 क्वेश्चन है दोस्तों, लोकजा इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? ये है लोकजा का, अपने को कहाँ मिलेगा? फेस के अंदर, ठीक है, फेस के अंदर, ठीक है, लोकजा। इपुलिस इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? इपुलिस होता है माउथ के अंदर, है ना, माउथ के अंदर जो टंग होती है उसके नीचे से ही होता है ये ना इपुलिस, ठीक है, ये माउथ के टंग के नीचे होता है ना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218, बाइट टुगेदर डिजायर इज टू बी फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? अब ये बाइट टुगेदर, अब ये टीथ के अंदर मिलेगा दोस्तों ना, किसी चीज को बाइट करना, डिजायर टू बाइट टुगेदर, यानी ऐसे इसको लिखा ऐसे जाता है, डिजायर टू बाइट टुगेदर। अब यहाँ पे बाइट टुगेदर डिजायर टू ऐसे लिखा जाता है कैंट्रीपर्टी के अंदर, तो यहाँ पे ये फाउंड होता है कैंट्रीपर्टी को टीथ के अंदर, ठीक है। 219 क्वेश्चन है दोस्तों, चोकिंग इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? अब चोकिंग सेंसेशन होता है जो, वो कहाँ मिलेगा? थ्रोट के अंदर, चोकिंग, प्लग लाइक सेंसेशन, ऐसे ना प्लग लाइक, ठीक है, ऐसे भी सेंसेशन होता है, चोकिंग भी होता है, ये हमको थ्रोट के अंदर मिलता है दोस्तों। ये कुछ अटक रहा है मेरे, है ना, प्लग लाइक सेंसेशन, ठीक है। अब एक नेक्स्ट 220 क्वेश्चन दोस्तों, क्लोथिंग एग्रावेट इज फाउंड इन विच चैप्टर? क्लोथ, अगर क्लोथ है ना, अगर कोई कपड़े पहन रहा है तो उससे एग्रावेशन होता है, वो अपने को एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर मिलेगा कैंट्रीपर्टी के अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोइटर, गोइटर इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? गोइटर कहाँ मिलता है? एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर, है ना, जिसको थायराइड होता है वो अपने एक्सटर्नल थ्रोट के अंदर मिलता है, इंटरनल के अंदर नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल के अंदर मिलेगा दोस्तों ना। एक ये टोर्टिकोलिस का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, टोर्टिकोलिस इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? ये नेक के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है, नेक रीजन में, कैंट्रीपर्टी में, ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरनल थ्रोट में, नेक रीजन केवल, ठीक है। नेक्स्ट 223 क्वेश्चन दोस्तों, एपेटाइट इज फाउंड इन विच चैप्टर? अब एपेटाइट अपने को कैंट्रीपर्टी में कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी अपने को स्टमक के अंदर, ठीक है। अदर रूब्रिक स्टमक में अगर देखें कैंट्रीपर्टी, इरेक्टेशन, हार्टबर्न, नोजिया, थ्रस्ट एंड वोमिटिंग भी अपने को यहाँ पे मिलते हैं, तो ये भी अपने को देखना है दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे दोस्तों 224, एट्रोफी ऑफ लीवर इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? एट्रोफी ऑफ लीवर, है ना, लीवर की एट्रोफी कहाँ मिलेगी अपने को? वो मिलेगा एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। अदर रूब्रिक्स एब्डोमेन के कौन कौन से? एक रंबलिंग सेंसेशन, टेप्स मेजेंटिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ना, टेप्स मेजेंटिका कहाँ मिलती है कैंट्रीपर्टी में? ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है, ये और पूछना मुझे, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 क्वेश्चन, कॉन्स्टिपेशन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? अब कॉन्स्टिपेशन अपने को कहाँ मिलेगा? कैंट्रीपर्टी में मिलेगा अपने को रेक्टम के अंदर, है ना, कंप्लीट रिपर्टी में यही मिलता है, सिंथेसिस में, सिंथेसिस में अपने को रेक्टम में मिलता है कॉन्स्टिपेशन ना, कैंट्रीपर्टी में रेक्टम में मिलेगा ना। अदर रूब्रिक रेक्टम में देखें तो अपन, ये अपने पहले भी चर्चा की थी इसकी, डिजेंट्री, हेमरोइड्स, डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, ये डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन मेरे को रेक्टम में मिलेगा। वर्म इन स्टूल, अब ये वर्म यहाँ पे अपने को यहाँ मिलेगा रेक्टम के अंदर, वहाँ स्टूल के अंदर मिल रहा था वर्म, ठीक है, बीटीबीबी में, और यहाँ पे वर्म इन स्टूल मिलेगा अपने को रेक्टम चैप्टर के अंदर कैंट्रीपर्टी में। ये थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं दोस्तों समझने के लिए, अपन गलत कर बैठते हैं, यहाँ स्टूल भी दे रखा है, लेकिन यहाँ अगर बीटीबीबी पूछा जाता तो अपने इसको स्टूल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया कैंट्रीपर्टी, ठीक है, ये समझने वाला। नेक्स्ट 226 क्वेश्चन, स्केपिंग ऑफ इंटेस्टाइन लाइक इज फाउंड इन विच? स्केपिंग ऑफ इंटेस्टाइन कहाँ मिलेगा? अपने स्टूल के अंदर, ठीक है, यहाँ स्टूल के अंदर वो आते हैं, स्केपिंग जो इंटेस्टाइन में वो स्टूल के अंदर, तो स्टूल के चैप्टर के अंदर अपने को मिलता है, तो कैंट्रीपर्टी में स्टूल के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 227, कैलकुलाई इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? अब कैलकुलस होता है, कैलकुलाई जो रेनल कैलकुलाई होती है दोस्तों, वो अपने को कहाँ मिलेगी कैंट्रीपर्टी के अंदर? तो ये अपने को मिलती है दोस्तों ब्लैडर के अंदर, ठीक है, तो कैंट्रीपर्टी पूछा है तो अपने को ब्लैडर आंसर करना हो, ठीक है। नेक्स्ट 228 क्वेश्चन है दोस्तों, सप्रेशन ऑफ यूरिन इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्टी? सप्रेशन ऑफ द यूरिन अगर पूछा जाए, यूरिन का सप्रेशन हो रहा है तो वो कहाँ मिलेगा अपने को? ब्लैडर चैप्टर के अंदर, है ना, यहाँ सप्रेशन ऑफ यूरिन जो रूब्रिक पूछा गया वो है के अंदर अपने ब्लैडर चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ओनेनिज्म, ओनेनिज्म कंप्लेंट आफ्टर, है ना, कंप्लेंट्स आफ्टर ओनेनिज्म, यानी ओनेनिज्म पहले लिखा जाएगा जब रूब्रिक लिखा है ना, कंप्लेंट आफ्टर ओनेनिज्म, तो ये कहाँ फाउंड होगा अपने कैंट्रीपर्टी में? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर दोस्तों, है ना, यहाँ पे मेल जेनिटलिया में नहीं मिलकर के अपने को मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, कंप्लेंट आफ्टर ओनेनिज्म,
ठीक है, ओनेजिम को मास्टरबेशन भी बोलते हैं दोस्तों ना। तो ये अपने को प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर देखना पड़ेगा। मास्टरबेशन अगर रूब्रिक पूछा जाता है वो जेनेटल या मेल के अंदर मिलता है दोस्तों ना। ये ओनेनिज्म पूछा है इसलिए यहाँ पे आंसर इसको प्रोस्टेट ग्लैंड में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडी। कोडी भी, ये भी दोस्तों एक रूब्रिक है। कोडी ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार समझ में नहीं आता कोडी होता क्या है, नाम अजीब सा है। अब ये कहाँ मिलता है अपने को, यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, इट्स फाउंड इन विच एप्रोप्रिएट यूरिथ्रा। ठीक है, तो अपने को आंसर यूरिथ्रा करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 231। नेरोनेस सेंसेशन ऑफ, नेरोनेस सेंसेशन अगर अपने को फील होती है कहीं पे, जैसे बॉडी के अंदर अपने यूरिनरी जो पार्ट है वहां पे अगर अपने को नेरोनेस सेंसेशन होती है तो वो यूरिथ्रा के अंदर अपने को चैप्टर में करनी पड़ेगी। अब नेरोनेस सेंसेशन वैसे जनरली कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ चैप्टर वाइज पूछा तो यहाँ यूरिथ्रा अपने को आंसर करना होगा कि नेरोनेस जो सेंसेशन है वो यूरिथ्रा के अंदर अपने को मिलती है। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, यहाँ मास्टरबेशन डिस्पोजिशन अपन ने पूछा था, मास्टरबेशन कहाँ मिलेगा, तो ये अपने मेल जेनेटिल यानी जेनेटिलिया के अंदर मिलेगा। हाँ, ओनेनिज्म होगा तो वो तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओनेनिज्म। ठीक है, ठीक। और जो अपन को ये पूछा है कि मास्टरबेशन पूछा है तो डिस्पोजिशन तो वो आएगा मेल जेनेटिल यानी जेनेटिलिया के अंदर। अगर यहाँ मेल है फीमेल जेनेटिल तो मेल जेनेटिल आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फाइमोसिस। फाइमोसिस इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्ट। फाइमोसिस मोस्ट कॉमनली दोस्तों जेनेटिलिस से मिलते हैं। ये जो अपने पेनिस के आगे का जो फ्रेनुलम होती है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, उसी को फाइमोसिस कहा जाता है। जो फ्रेनुलम नहीं, इसकी जो त्वचा है ऊपर की है ना, ठीक है, उसके ऊपर है, उसको अपने को ये कहा मेल जेनेटिलिया यानी जेनेटिलिया के अंदर मिलेगा। ठीक है, अपने को याद रखना है कि कहाँ मिलेगा, जेनेटिलिया यानी मेल जेनेटिलिया के अंदर ये मिलता है। मोस्ट मेल के अंदर होता है फाइमोसिस, ये अपने को मेल जेनेटिलिया के अंदर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 234 क्वेश्चन वेरिकोसील। वेरिकोसील अलग ही रूब्रिक है दोस्तों, ये कहाँ अपने को मिलेगा, ये मिलेगा अपने को जेनेटिलिया मेल के अंदर। ये भी अपने को जेनेटिलिया मेल के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ जेनेटिलिया दे देते तो केवल जेनेटिलिया आंसर होता है, मेल दे रखा तो मेल जेनेटिलिया के अंदर आंसर होता है वेरिकोसील। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हम यहीं अपनी क्लास खत्म करेंगे। स्टेरिलिटी इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ कैंट्रीपर्ट। स्टेरिलिटी अपने को मिल रही है फीमेल के अंदर मिलती है, तो जेनेटिलिया फीमेल इसका आंसर करना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आज यहीं अपनी क्लास खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि 35 क्वेश्चन किए हैं आज अपन ने, तो ये काफ़ी है, काफ़ी ईजी जी है। वैसे आप लिख लें इनको अलग से, कैंट्रीपर्ट में जो भी अपन ने पढ़ाए हैं रूब्रिक्स वो अलग लिख लें, अगर VTPV में पढ़ाए हैं वो अलग लिख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इनको रोक के लिख सकते हैं आराम से, है ना, समझ ही लिख के। और भी आप फिर भी एक बार कोशिश करें कि अपने किसी भी रिपोर्टिव को खोल के देखें कि उसमें रिपोर्टिव में कहाँ क्या रूब्रिक्स लिखा है, वास्तव में वो वहीं मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। कहीं कई बार हमसे भी थोड़ी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है ना, फिर भी आपको भी देखना चाहिए जाकर। ठीक है, तो ये अपन ने आज यहाँ से 201 से किया था दोस्तों, तो 235 तक के लिए काफ़ी अच्छा रहा आज। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूँगा। थोड़ा इंटरेक्शन के लिए सॉरी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपने